गुरु की साजी निवाज जी, प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का शुक्राना, जिनकी अपार कृपा से हमें ये ब्रह्म ज्ञान मिला है। कहते हैं गुनाहों से भरा था दामन मेरा, गुनाहों से भरा था दामन मेरा, ना थी मुझ में कोई ऐसी बात, अवगुण कोई भा गया सतगुरु, अवगुण कोई भा गया सतगुरु, तूने बख्श दी ब्रह्म ज्ञान की दात। ब्रह्म ज्ञान तो पा लिया हमने, ब्रह्म ज्ञान तो पा लिया हमने, अब करे सदकर्मों की शुरुआत। हर संत का जीवन ऐसे निखरे कि दुनिया मांगे ये खैरात। हर संत का जीवन ऐसे निखरे कि दुनिया मांगे ये खैरात। ब्रह्म और ज्ञान मिलकर ब्रह्म ज्ञान शब्द बना है। ब्रह्म क्या है? शास्त्रों में इसे पढ़ लेना, इसकी परिभाषा जान लेना। कुछ लोग इसे ही ब्रह्म ज्ञान समझ बैठते हैं। वास्तविकता में इसके साथ सतगुरु द्वारा साक्षात्कार कर ब्रह्म को अनुभव में लाना, इसके एहसास में जीवन जीना ही असल में ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। इससे ही आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है। ब्रह्म ज्ञान के बारे में अलग अलग धर्म ग्रंथों में अलग अलग तरीके से समझाया गया है। सबका सार एक ही है कि ब्रह्म अनंत है, शाश्वत है, अविनाशी है, सर्वव्यापक है, अजर है, अमर है और स्वयंभू है। निराकार पार ब्रह्म परमात्मा स्वयंभू है से भाव यह है कि यह किसी से उत्पन्न नहीं है, बल्कि सारी सृष्टि और हर प्रकार की माया इस ब्रह्म से ही उत्पन्न हुई है। जब कुछ नहीं था तब भी यह था। यह कब से है इसका कोई उल्लेख नहीं है। यह पार ब्रह्म परमात्मा दिव्य अलौकिक आदि शक्ति है, जिसका कोई अंत कोई पारावार नहीं। इसी दिव्य अलौकिक शक्ति का अंश हर जीव, हर प्राणी में, हर प्रकृति में समाहित है। यह सब में समान रूप से व्यापक होते हुए भी सबसे अलग, स्वयं समर्थ और हर प्रकार से परिपूर्ण है। इसकी शक्ति में कभी कोई कमी नहीं आती। जैसे शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि सारी दुनिया इस प्रभु की कृपा से चलती है। सच पूछो ता सारी दुनिया इस दी शैते चल दिए, खलकत सारी कुल दुनिया दी ऐसे दरते पल दिए। शहंशाह जी ने इस पार ब्रह्म के बारे में बताया है कि यह एक ही सत्ता है जिसके अलग अलग रूप हैं। इसी ने सारे संसार को बनाया है। यह निरंकार प्रभु सत्य है। जब यह चाहता है तो इससे ही सब उत्पत्ति हो जाती है, और जब यह चाहता है तब इसका विस्तार कर देता है, और जब यह चाहता है तो सब निरंकार रूप हो जाता है। इसके पास अनेक कलाएं हैं जो जानी नहीं जा सकती। जब जिसे चाहे ये अपने में मिला लेता है। यह एक रस है। ब्रह्म ज्ञान की व्याख्या हम धर्म ग्रंथों आदि से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन असल अनुभव पूर्ण सतगुरु से ही होता है। जैसे संत कबीर जी ने भी कहा है, बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करे बखान, तू कहे कागद की लेखी, मैं कहूँ आँखन की देखी। यहाँ कबीर जी का पंडित से भाव पढ़ाई आदि में है, जो धर्म ग्रंथों, धर्म शास्त्रों आदि का ज्ञाता तो है, लेकिन जिसे सतगुरु द्वारा ब्रह्म की अनुभूति नहीं हुई है, ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हुई है, इस निरंकार ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ है। जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो सभी धर्म शास्त्रों के सार भी समझ आ जाते हैं। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने वाला पूर्ण रूप से चेतन, सजग
और पांडित्यपूर्ण हो जाता है। इसके लिए केवल शास्त्रों का ज्ञान ही जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरी है कि वह ब्रह्मज्ञानी भी हो। इसलिए चाहे कोई पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, उसे सतगुरु की शरण में आकर ब्रह्म ज्ञान अर्थात ज्ञान रूपी आँख अवश्य प्राप्त करनी होगी। तभी यह ब्रह्म नजर आएगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसी कारण मानव जीवन को सर्वश्रेष्ठ योनि माना गया है। किसी अन्य योनि में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। महात्मा तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। मानव तन मिलना बड़े सौभाग्य की बात है, यह देवताओं को भी दुर्लभ है। महात्मा कहते हैं कि ऐसा सदग्रंथों में लिखा है, अगर मनुष्य जन्म पाकर भी सतगुरु की शरण नहीं मिली तो बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज वाणी में फरमाते हैं, भई प्रापत मानुख देहुरिया, भई प्रापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया। इस दुर्लभ मानव तन की सार्थकता तभी है जब इसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो, लेकिन गुरु के बिना यह ब्रह्म ज्ञान मिल नहीं सकता। इसलिए गुरु का दर्जा सबसे ऊंचा माना गया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भाव यह है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, गुरु ही साक्षात पार ब्रह्म है। ऐसे श्री गुरुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। गुरु नानक साहब की वाणी, श्री गुरु नानक साहिब महाराज जी की वाणी में तो यहाँ तक लिखा है कि श्री गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में तो यहाँ तक लिखा है कि जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, ऐते चानन होंदिया गुर बिन घोर अंधार। यानी कि अगर 100 चंद्रमा भी उग जावें और 1000 सूरज भी चढ़े हों, तब भी गुरु के बिना घोर अंधेरा है। अर्थात गुरु के बिना ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। संपूर्ण अवतार वाणी शब्द नंबर 89 में भी शहनशाह जी ने लिखा है, ज्ञान दी गुड्डी दी अज तिकन, सतगुर दे हथ डोर रही, अवतार कहे पर अन्नी दुनिया, एवें पांदी शोर रही। ब्रह्म ज्ञान ही ऐसा ज्ञान है जो सर्वोपरि है, जो सबसे ऊपर है, और इसे पाकर ही मानव जीवन सफल होता है। नहीं तो 84 लाख योनियों में फिर भटकना पड़ता है। मानव जीवन में अगर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया तो यह 84 लाख योनियों की आखिरी योनि होगी। अगर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो 84 लाख योनियों की अगर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो 84 लाख योनियों की शुरुआत फिर शुरू हो जाएगी। जैसा कि संपूर्ण अवतार वाणी शब्द नंबर 163 में फरमाया है शहनशाह जी ने, एक बारे जिस वेख ब्रह्म नू एक छिन नगमा गाया है, कहे अवतार 84 दे ओ गेड़ा विच ना आया है। एक बार जिसने भी ब्रह्म को देखकर इसकी यश कीर्ति गाई, वह 84 के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन वह भौतिक आंखों से देखा नहीं जा सकता, क्योंकि इसका कोई रूप है, न रंग है, न काया है। यह निरंकार अनंत है, इसे तो केवल ज्ञान चक्षु से ही देखा जा सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा है कि हे अर्जुन, तू इन आँखों से मुझे नहीं देख पाएगा, मैं तुझे ज्ञान चक्षु प्रदान करता हूँ, तब तू मुझे देख पाएगा। विचार करें कि अगर शरीर ब्रह्म होता और शरीर की आँखों से ही ब्रह्म ज्ञान दिखता तो भगवान श्री कृष्ण जी ऐसा नहीं कहते, क्योंकि उस समय अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण जी दोनों एक ही रथ में बैठे हुए थे। ना शरीर ब्रह्म है और ना शरीर की आंखें देखती हैं। जब ज्ञान की आंख सतगुरु देता है तब इस अनंत विराट
इस निरंकार का दर्शन होता है। संत निरंकारी मिशन की यही विशेषता है कि यह ब्रह्म ज्ञान पर ही आधारित है। सतगुरु ब्रह्म का ज्ञान प्रदान करते हैं। आज समय के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ब्रह्म ज्ञान की दात देकर सबका जीवन सफल बना रहे हैं। सतगुरु की पहचान भी यही होती है कि सतगुरु सत्य ब्रह्म से जोड़ता है, मानवता का पाठ पढ़ाता है, प्रेम का पाठ पढ़ाता है, विश्व बंधुत्व की भावना पैदा करता है। और यही पवित्र कार्य सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज कर रहे हैं और यह ब्रह्म ज्ञान से संभव हो रहा है। ज्ञान गुरु दा साध्य पूंजी एहो ही वडियाईए, ज्ञान गुरु दा रख के सीने संता शोभा पाइए। संपूर्ण अवतार बानी में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने शब्द नंबर 42 में ब्रह्म ज्ञान के बारे में लिखा है कि अगर मानव जन्म प्राप्त करके भी पूर्ण सतगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं किया, अर्थात प्रभु के दर्शन नहीं किए, तो उसके लिए भी लिखा है जम जम मरे मरे फुन जम्मे, बहु सजाए पया देश लम्मे। गुरसिख सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके अपना लोक सुखी परलोक सुहेला करता है और आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति को असल में धनवान कहा गया है। नाम धन जिस जन के पल्ले से ही सच्चे शाह। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने गुरुदेव हरदेव भाग 1 पुस्तक में फरमाया है कि ब्रह्म ज्ञान से ही इंसान सुखी हो सकता है और यह सतगुरु की रहमत से ही प्राप्त हो सकता है। त्रेता युग में गुरु वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम जी को पल में यह ब्रह्म ज्ञान करा दिया और यहाँ तक कि फूल के मसलने में देरी हो सकती है, लेकिन इस निरंकार को पाने में उतनी भी देरी नहीं लगती। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को युद्ध भूमि में खड़े खड़े ही विराट ब्रह्म के दर्शन करा दिए। इसी तरह राजा जनक जी को गुरु अष्टावक्र जी ने एक पल में ही यह ब्रह्म ज्ञान करवा दिया था। यदि हम स्थायी सुख चाहते हैं तो हमें परमात्मा की शरण लेनी ही पड़ेगी। शहंशाह जी फरमाते हैं संपूर्ण अवतार बाणी शब्द नंबर 42 में, ज्ञान गुरु दा इंसानां नूं रब दा घर दिखलांदा है, ज्ञान गुरु दा इंसानां नूं मुक्ति मार्ग पांदा है। पवित्र गुरबाणी में भी लिखा है, पढ़िया अनपढ़िया परम गत पावे। चाहे कोई पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, जो सतगुरु की शरण में आ जाता है वो इस अनमोल ब्रह्म ज्ञान को पा जाता है। ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद ही इंसान सुखी हो सकता है, परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने संपूर्ण हरदेव वाणी शब्द नंबर 30 में लिखा है, ज्ञान का दर्पण ले सतगुरु से अपने आप को जानेगा, कहे हर देव बंदे तू इस ईश्वर को पहचानेगा। एक इंजीनियर को यमुना नदी पर पुल निर्माण का कार्य करवाना था। कार्य के निरीक्षण के बाद वह यमुना नदी के तट पर काफ़ी दूर तक चला गया, जहां पर उन्हें एक नौजवान आंखें बंद कर तपस्या करता हुआ दिखाई दिया। कुछ समय बाद जब युवक ने आंखें खोली तो उन्होंने उससे पूछा कि यह आप क्यों कर रहे हैं। उसने कहा, ऐसा मैं निरंकार की प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ। तो आगे से इंजीनियर सज्जन ने कहा कि ऐसा करने के लिए आपको किसने कहा। तो वह युवक बोला कि मेरे गुरुजी ने बताया कि समाधि पर बैठोगे तो प्रभु मिल जाएगा, प्रभु मिल जाएगा। क्या आपके गुरु को परमात्मा का दर्शन हो चुका है? इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा नहीं, उनकी साधना भी अभी जारी है। तो वो कहते हैं कि कभी ना कभी तो प्रभु खुश होंगे और हमें दर्शन देंगे। इस पर फिर पूछा गया कि आपके गुरुजी की उम्र इस समय क्या है। तो उन्होंने कहा इस समय वो लगभग 70 वर्ष के हैं।
उस सज्जन को युवक पर दया आई और उन्होंने कहा, आप जिनका अनुसरण कर रहे हैं उन्हें स्वयं भी अभी ब्रह्म ज्ञान नहीं है, प्रभु की प्राप्ति नहीं हुई, तो कहीं आपको भी 80 वर्ष के बाद जाकर पता लगे कि यह तरीका ही नहीं था प्रभु को प्राप्त करने का, तब तो आपका सारा जन्म ही व्यर्थ चला जाएगा। वास्तव में प्रभु प्राप्ति अर्थात ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए पूर्ण सतगुरु की खोज करनी होगी और ब्रह्मज्ञानी सतगुरु की पहली पहचान ही यह होती है कि वह जिज्ञासु को एक पल में ही इस निरंकार के दर्शन करा देते हैं। जैसे शहंशाह जी ने भी संपूर्ण अवतार वाणी में लिखा है, सतगुरु पूरा जेकर चाहे छिन विच पर्दा दूर करे। और बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी फरमाते हैं, जर्रे जर्रे में खुदा को देख के रूह मुस्काती है, कहे हरदेव मनाती खुशियाँ, नाचती है गाती है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने अपने विचारों में ब्रह्म ज्ञान की महत्ता के बारे में फरमाया है कि इस प्रभु परमात्मा की निरंकार की पहचान करने के बाद जीवन में तब्दीली आती है। जिस समय हमारे श्वासों की लड़ी टूट जाएगी उस समय ब्रह्म ज्ञान ही हमारे साथ होगा। अंत में इंसान के यदि कुछ साथ जाने वाला है तो वह है ब्रह्म ज्ञान अर्थात परमात्मा की जानकारी, परमात्मा की पहचान, परमात्मा का एहसास। जब सतगुरु से इंसान इस ब्रह्म की जानकारी प्राप्त कर लेता है तब उसके अंदर के सारे नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं वो दूर चले जाते हैं और मन में प्यार, नम्रता, सहनशीलता, विशालता जैसे दैवीय गुण भर जाते हैं, पॉजिटिव थॉट्स आ जाते हैं। जब ऐसा होता है तो चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं, अमन चैन होता है और दुनिया में प्यार ही प्यार होता है, जो आज हमारे वक़्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज बांट रहे हैं और हर जन में ये प्यार देखना चाहते हैं। जैसा प्यार हमें सतगुरु दे रहे हैं, देखना चाहते हैं हम सतगुरु की उम्मीदों पर खरे उतरें और सतगुरु के ऐसे लायक बच्चे बने कि सतगुरु को भी हम पर नाज हो। आज संगत जी, ये ब्रह्म ज्ञान बड़ा ही अनमोल हमें सतगुरु ने दिया है, हम इस ब्रह्म ज्ञान की कदर करें। दिया है तूने नफीस तोहफा, दिया है तूने ये हमें ब्रह्म ज्ञान अनमोल नफीस तोहफा, हमें कदर दे, कदर करें हम सच्चे पातशाह, हम इसकी कदर करते चले जाएं। बड़ा ही अनमोल ब्रह्म ज्ञान रूपी हमें खजाना, ये हीरा हमारी झोली में सतगुरु ने डाला है। हम सतगुरु का जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। सच्चे पातशाह आप जी का लाख लाख शुक्राना है मेरे मालिक दीन दयाल, जितना भी शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। आप जी ने हमें अपने चरणों से जोड़ा है और इस ब्रह्म ज्ञान देकर हमें सेवा सिमरन सत्संग की राह भी बताई है, मुक्ति का रास्ता भी बता दिया है। अब आप जी ने रास्ता बताया है और चलने की भी ताकत आप जी ने ही बख्शनी है। जिस तरह आप जी चाहते हो उसी तरह ये तन मन धन से हम सेवाएं करते चले जाए। हाँ संगत जी, ये विचार करते हुए दासी से कई प्रकार की गलतियां भी हुई होंगी। दासी उन गलतियों के लिए आप जी के चरणों में क्षमा प्रार्थी है और सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास करती है, सच्चे पातशाह ये जो हमें ब्रह्म ज्ञान मिला है हम इस पर अंतिम श्वासों तक चलते चले जाएं और सभी के लिए यही आशीर्वाद मांगती है। सच्चे पातशाह सभी को इसी तरह तन मन धन के सुख देते हुए इस ब्रह्म ज्ञान अनमोल जो दिया है इसके साथ सभी को जोड़ के रखना, यही आशीर्वाद दासी मांगती है। और दासी से कई गलतियां भी हुई होंगी, उन गलतियों के लिए दासी को क्षमा कर देना। दासी सबके भले की कामना के लिए सिमरन करवाएगी, अभी मिलकर साथ देना जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार
मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।